बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई बंदा एक मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है और मैं उस बंदे के नामे आमाल में 1/3 कुरान मजीद ख़त्म करने का सवाब दर्ज कर लिया जाता है। और फिर इरशाद फरमाया कि जितने भी अहले ईमान अफराद हैं उससे 10 गुना ज़्यादा नेकियां, हसनात, इबादात उस बंदे के नामे अमाल में दर्ज हो जाती हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात के वक्त 1/3 कुरान मजीद ख़त्म करके सोया करो, यानी सूरह इखलास की तिलावत करके सोया करो। फरमाया जो बंदा एक मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है उस पर अल्लाह की बरकत नाजिल होती है, रहमत नाजिल होती है। 2 मरतबा करता है उसकी औलाद पर रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। और जो बंदा 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है अल्लाह उसके हमसाए यानी पड़ोसियों पर रहमत और बरकतें नाजिल करता है। अल्लामा मजलसी हजरत इमाम मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अपनी वाजिब नमाजों में सूरह इखलास की तिलावत करता है तो बशारत देने वाला उसको बशारत देता है कि तुमको मुबारक हो कि तुम्हारी तमाम नमाजें जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। ये इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का फरमान है और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा अपनी नमाजों में सूरह इखलास की तिलावत करता है बरोज़ क़यामत जब अल्लाह के यहाँ वो बंदा पेश होगा, अल्लाह और उस बंदे के माबैन कोई भी बुराई, कोई बदी शामिल हाल नहीं होगी। इसलिए फरमाया कि अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन आप महफूज रहें, फरमाया नमाज फजर के बाद 6 मरतबा इस तरह जैसे मैं आगे जाकर बताऊंगा 6 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करें, इंशाअल्लाह पूरा दिन तमाम आफात और बलियात से महफूज रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि रात को हम शब को महफूज रहें, पूरी रात शर्र इंस जिन से महफूज रहें, तमाम आफात और बलियात से रहें, तो भी इस तरह जैसे भी मैं बताता हूं 6 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके आप सोचें इंशाअल्लाह आप अल्लाह की अमान में हैं। उसका तरीका क्या है? 6 मरतबा आपने कैसे पढ़नी है? सबसे पहले दाएं रुख करके 1 मरतबा सूरह इखलास यानी सूरह तौहीद की तिलावत करनी है, फिर बाएं रुख करना है और सूरह इखलास की तिलावत करें, फिर सामने की तरफ रुख करके सूरह इखलास की तिलावत करें, फिर तसव्वुर करें कि मैं पीछे पुश की तरफ जो है ना सूरह इखलास की तिलावत करें, फिर 1 मरतबा ऊपर आसमान की तरफ तसव्वुर करके सूरह इखलास की तिलावत, फिर नीचे अपने पाँव की तरफ देकर सूरह इखलास की तिलावत करें और अपने आप पर दम कर दें। इंशाअल्लाह पूरी रात आप सो जाएं, अल्लाह के फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। पूरा दिन आप सफर करें, काम करें, आप यूं समझे मैं अल्लाह की अमान में हूं। और फिर इरशाद फरमाया कि अगर आप सफर जा रहे हैं, आपका सफर बहुत ही खतरनाक सफर है, खुदा न खास्ता वहां कोई हादसा पेश आ जाता है, आपकी सवारी जल जाती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, फिर भी अगर आपने ये अमल किया होगा यानी 6 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की होगी तो आपको एक खराश तक नहीं आएगी, आपके नाखून को भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इसलिए इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूरह इखलास की तिलावत करता है, बहुत फजीलत है सूरह इखलास की। जो बंदा भी सूरह इखलास की तिलावत करता है उसका नफ्स पाक होता है, वो ज़िहनी ख्यालात से बेनियाज हो जाता है, उसको बुरे बुरे वस्फ से ज़हन में नहीं आते। और जो बंदा सूरह इखलास कसरत के साथ इसकी तिलावत करता है तो उसका नाम अल्लाह के बुजुर्ग और बेहतरीन इबादत गुजार नामों में शुमार हो जाता है। एक और फायदा भी है इसका, अगर बिलफर्ज आपकी औलाद जवान है, शरारतें करती है और वालिदैन को सताती है, शराब पीती है, नशा करती है, जिना करती है, कुरान की तिलावत नहीं है, दीन इस्लाम से बिल्कुल बेबाक है, उसके लिए बेहतरीन मुजर्रब अमल है सूरह इखलास का कि उनमें से वालिद या वालदा अपने बच्चे के थोड़ा सा दूर होकर 1 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके उस पर दम करे, 21 दिन इस तरह ये अमल करे, इंशाअल्लाह उसका बच्चा राह रास्त पर आ जाएगा। और इसके अलावा इसकी बेबहा फजाइल हैं। अगर आप चाहते हैं कि सूरह इखलास से हम इस्तिफादा हासिल करें तो इंशाअल्लाह हम रात को भी दिन को भी कुरान मजीद की इस सूरत की बाकायदगी से सूरत की तिलावत करें, आप अल्लाह की अमान में होंगे, आप हिफाजत में हैं, शर शैतानी से महफूज हैं। और अगर जाबिर एक बहुत सख्त तरीन हाकिम है उसके सामने की अब अगर आपने पेश होना है तो आपका सख्त तरीन मुकदमा है, उसके लिए भी यही है कि आप 6 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके जब उसके सामने जाएंगे तो वो आपसे प्यार और मोहब्बत और बड़े खुलूस के साथ आपसे पेश आएगा।
آپ سے نفرت نہیں کرے گا، آپ پر سختی نہیں کرے گا۔ دعا ہے اللہ کے دو عالم ہمیں سورہ اخلاص اور تمام قرآن مجید کے سوروں کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ